गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एडीओ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 7। निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेष विशिष्टताएं हैं? तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय का जो है ये सारा विशेषताएं हैं। भूमध्य सागरीय जो है ये भूमध्य सागर के आसपास में देखने को मिलता है। कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के आसपास मिलता है, जो कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सह मिलान नहीं है? ठीक है, तो यह है बारालाचा दर्रा हिमाचल में, सही है। सीपीकी दर्रा लादर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा जो है सिक्किम में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील। तो आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है बैकाल। ठीक है, आयतन की दृष्टि से बैकाल झील जो रूस में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो होगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो होगा वो होगा सुपीरियर झील। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा क्या है? आयतन की दृष्टि, तो आयतन की दृष्टि के हिसाब से हमारा बैकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोरेस जल डमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेस जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? जो है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के बीच में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं तंजानिया के मध्य जो है वो है हमारा बास। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य जो है वो कौन सा है? वो है कुक। इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य जो है वो है मलक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेन को थोड़ा और मोटा कर देते हैं, बहुत पतला है। निम्न में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? इन सब में सबसे छोटा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, चारों तरफ से जो स्थल से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है कजाकिस्तान होता है। ठीक, अगर ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। पारितंत्र को परिभाषित कैसे किया जा सकता है? जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्री तरंगों
के कार्य के संबंध में विचार करना है। ठीक है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती है। तो ये मेहराब नहीं बनाता है, ये मेहराब इसका हो जाएगा, डेफिनेशन क्या होगा, मेहराब नहीं बन के ये समुद्री गुफा बनता है। समुद्री गुफा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये गलत है। समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बच जाती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। तो केवल छत बचता है तो उसको समुद्री गुफा नहीं, तटीय मेहराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब। ठीक, ये भी गलत हो गया। समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। इसको समुद्री भृगु नहीं, इसको स्टैग कहते हैं। तो ये भी गलत है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वो है गंगोत्री। गंगोत्री जो है वो 30 किलोमीटर लंबी है और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश नहीं है, उड़ीसा है। ठीक है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुक्कुरु पेटी मैग्नीज की बृहद पेटी है। ये मैग्नीज नहीं, लॉयस की है। ठीक है। और तीसरा क्या है? प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में प्रथम है। ये जो है प्रतिशत के हिसाब से नहीं, ऐसे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है, लेकिन परसेंटेज में उड़ीसा नहीं है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांतों के अपवाद भी हैं, क्योंकि ये बाहरी वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। बाहरी वातावरण में अजैविक होता है, सही बात है। ये सजीवों में द्विगुण द्वारा जनन करते हैं। सजीवों में ये द्विगुण द्वारा नहीं, ये गलत है। इनमें डीएनए और या आरएनए में से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, एक सही होगा ये हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर एक कोषीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य, जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? दोनों क्या है? एक कोषीय है अमीबा, ठीक है, और राइजोबियम दोनों एक कोषीय है, लेकिन दोनों को अलग अलग, एक को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, एक मोनेरा जगत में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि केंद्रक की संरचना के आधार पर दोनों को अलग रखा जाता है, तो केंद्रक की संरचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें।
उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? खसरा रोग, पैरामिक्सो वायरस। खसरा रोग जो है पैरामिक्सो वायरस, ये सही है। ठीक है। पित्त ज्वार जो है हमारा ऑर्थोमिक्सो वायरस नहीं होके क्या होगा, अर्बो वायरस। ठीक है। और पीज रोग ऑर्बो वायरस नहीं होके ये हो जाएगा हर्पीज वायरस। वायरस तो केवल एक युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसीज को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण की घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसीज का क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? आरबीसीज के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ठीक है, पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, तो ये तो वैसे ही गलत है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सॉरी, इसमें देखना है निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है, कौन सा सही नहीं मिलान हो रखा है, इसमें देखना है। गैसीय पादप हार्मोन एथिलीन सही है। वाष्पोत्सर्जन में कमी एब्सिसिक अम्ल सही है। जरावस्था में विलंब जिब्रेलिन, तो ये हो जाएगा जिब्रेलिन नहीं होकर साइटोकाइनिन होगा इसका, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये गलत है, हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, तो और ये त्वचा के अलावा कहाँ कहाँ होता है? नाखून में होता है। ठीक है, नाखून में भी उपस्थित होता है, सींग में भी होता है। ठीक है, और ये बाल में भी होता है, अल्फा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा युग्म युग्मक जनन, परागन, निषेचन, फल एवं बीज अंकुरन, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा संभव है? तो ये होता है पुष्पों पर हार्मोन को छिड़कने से, पुष्प पर हार्मोन को छिड़कने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। चुंबकीय क्षेत्र में देखना है कि इनमें से क्या क्या सही। ये रेखा एक बंद वक्र होती है, सही है, बंद वक्र बनाता है, क्लोज बनता है, इसी करके बनते हैं। ठीक, अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है, सही बात, जहाँ ज्यादा फोर्स होगा वहां पे ज्यादा निकटतम बनेगा। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है, तीनों सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल के कारण किसी
माध्यम में वापस परावर्तित होता है। ठीक है, एक क्रिटिकल एंगल होता है जिसपे वो फिर से वापस लौटता है। ठीक है, आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो आंतरिक परावर्तन जो अगर हम देखेंगे तो मृत तृष्णा एक जो होता है, जो गर्मी के दिनों में देखा जाता है सड़क पे, जो हमको लगता है कि आगे पानी है लेकिन पानी नहीं होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। जैसे हीरा होता है, हीरे में चमक जो होती है तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित देखना है कौन कौन होगा। ठीक, वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समय स्थिति समीकरण, समय स्थिति समीकरण में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u प्लस एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और वेग स्थिति जो होता है समीकरण जो हो जाएगा हमारा, वेग स्थिति समीकरण ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारे में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परावर्तित किया जा सकता है? तो ये होगा विद्युत ऊर्जा को हम आसानी से परावर्तित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्घ्य घटने के संदर्भ में सही है? तो ये है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, हृदय प्रकाश, दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं, पराबैंगनी विकिरण और गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति क्या होती है? विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रवृत्ति क्या होती है? ये होता है, इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोधकता होता है और कम गलनांक होता है, तुरंत में वो जल जाता है ताकि हमारा पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से त्वरित होता है, ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करना है। ठीक है, तो हमारा जो बल लगेगा, बल इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण होगा, तो द्रव्यमान 20 और 4 हमारा त्वरण हो गया, तो हो जाएगा 80 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण कण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो ये है हमारा नाभिक के लिए, परमाणु नाभिक की खोज के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है? तो ये हमारा गैस जो है तत्व नहीं है। ठीक है, धातु होता है, अधातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो हीरा कठोर होता है, सही बात है, एवं किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसलन युक्त होता है, ये सही है। हीरा जो होता है कठोर होता है। ग्रेफाइट का अगर देखेंगे तो संरचना कार्बन के परमाणु षष्ठकोणीय परतों के रूप में होता है। ठीक है, यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक, इसमें कार्बन के परमाणु sp2 एक हाइब्रिडाइज रहते हैं। ठीक है, यह हीरा से हल्का भी होता है ग्रेफाइट। और हीरा जो है sp3 फॉर्मेशन में बना होता है। ठीक है,
और हीरा काफी भारी होता है, घनत्व होता है, घनत्व की संख्या उसमें 3.5 होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण हो जाएगा Al2O3 एंड ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया कल्हण के द्वारा। कल्हण के द्वारा अगर देखें तो और भी क्या क्या रचनाएं की गई थी। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी लिखा गया था, जिसमें क्या बोलते हैं आपको, इसमें जो है कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके रचयिता हमारे चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता है चाणक्य। ठीक है। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के हैं। अष्टाध्यायी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम क्या हुआ? मूरो लेखन तथा बाटो का प्रयोग बंद हो गया, सही है। कच्चे माल का आयात वो भी घट गया। ठीक है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ी, नए बस्तियों की संख्या बढ़ी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त ताउस, जिसे मयूर सिंहासन पर, मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, पर बैठने का वाला अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन सा था? तो ये था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? ये किया गया था चौथी जो बौद्ध संगति थी उसमें किया गया था, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। उत्तर भारत में नवपाषाण काल के अवशेष जम्मू के झेलम घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें बुर्जहोम भी एक जगह है। बुर्जहोम से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो देखना है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बालश्री, सही है। देव पाराभिलेख विजयसेन, ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ये भी सही है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख जो है ये कुमारगुप्त होगा, इसका पुलिकेशन टू नहीं होगा, क्या होगा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, तो हमारा आंसर ये डी होगा, सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। नहीं, केवल समुद्री मार्ग का भी उपयोग नहीं करता था। तो ये जो है हमारा, अच्छा नहीं पूछा है ना इसमें, सही नहीं है, तो ये तो होगा केवल समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
ये तो सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। तो हमारा इसमें से गलत कौन सा है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कलकत्ता के बाहर रहने वाले सभी अंग्रेज तथा भारतीय इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। कलकत्ता से बाहर नहीं, जो कलकत्ता में रहता था स्थानीय, उन्हीं का केवल था, बाहरी लोग का नहीं था। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज आते थे। कलकत्ता में रहने वाले भारतीयों के झगड़ों को यह तभी सुन सकता था यदि दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे। तो ये बाहर का जो है, कलकत्ता के बाहर के जो लोग रहते थे उसके लिए ये प्रावधान था, जिसमें अंग्रेज और कलकत्ता में रहने वाले दोनों लोग उसमें सहमति दे तभी उस पर सुनवाई होता था। इनमें से कोई सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं को सही क्रमानुसार पता करना है, इसको सजाना है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा क्रिस्प मिशन जो है वो 1942, ठीक है, 1942 का मार्च में हुआ था, ठीक। कैबिनेट मिशन जो है वो आया था 1946, ये भी मार्च के समय आया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942, लेकिन ये अगस्त है, अगस्त 1942, ठीक है। वेवेल योजना जो है ये 1945। तो क्रम के अनुसार इसको सजाएंगे तो पहले हो जाएगा क्रिस्प मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर हो जाएगा वेवेल योजना, फिर कैबिनेट मिशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1342, तो हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रवादी नेता ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो ये किया किसने पहचाना था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम उन्होंने पहचान कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो ये था बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड जो है 1789 ईस्वी में किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक अधिकार को विस्तृत किया। तो इसमें वो किए थे लेकिन विफल रहे थे, विफल हो गए थे, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया था, ये सही है। तो हमारा केवल तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना, सही है। सिख महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक आर्थिक अधिकार दिलवाना, ये नहीं था। सिखों में आधुनिक ज्ञान तथा विज्ञान का प्रसार करना,
ये भी नहीं था। सिखों को लड़ाकू सैनिक में परिवर्तन करना, ये भी नहीं था। तो ये तो एक है हमारा। इसके साथ साथ और क्या है, भारत के साथ जो है इसमें 1920 में जो पंजाब में अकाली आंदोलन शुरू हुआ था, अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुओं गुरुद्वाराओं के प्रबंधन का शुद्धिकरण करना, यही सबसे मेन था। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेशद ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी के निर्धारित उद्देश्य क्या थे? तो भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार जमाना, ये प्रारंभिक कंपनी चरण में जो कंपनी का उद्देश्य था, यही था। भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किसानों व बुनकरों को प्रोत्साहन करना, नहीं कभी नहीं था ये। तो केवल हमारा 2 हो जाएगा। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था? सूर्यास्त का नियम जो है वो इस्तमरारी व्यवस्था से था। तो केवल हमारा 3। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? लॉर्ड डलहौजी का अधिग्रहण नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है। भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना, ठीक है, ये भी था। भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना, ये भी था कि भारत से कच्चा माल लेके जाना है, वहाँ फैक्ट्री में निर्माण करना है और फिर वहाँ से जो जो भी सामान बना है उसको भारत में फिर से सेल करना है। तो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। किला और स्थान, उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, देखना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में नहीं होकर ये है मद्रास में, ठीक है। ये मद्रास में कब बना था? 1640 में। फोर्ट विलियम ये बम्बई में नहीं है, ये है कलकत्ता में, जो कब बना था? 1696 में। तो ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन से कथन सही हैं? नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, ये सही है। विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया, ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में भी योगदान दिया था, ये भी सही है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार लिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो ये था हमारा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। शिक्षित जनता होगा, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, ये हमारा सभी होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर
18 वर्ष जो है किया गया था, वो था 61वां संविधान संशोधन जो 1889 में आया था। ठीक है। और 55वां संविधान संशोधन जो है उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था 1986 में। अरुणाचल प्रदेश को प्रदेश का दर्जा मिला था। ठीक है। 73वां संविधान संविधान संशोधन जो है उसमें पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है। पंचायती राज से रिलेटेड है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो आया था वो लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन था। लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो ये था हमारा एस राघवन समिति। ठीक है। जो कि 2002 में आया था, दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह है 324, अनुच्छेद नंबर 324, जो कि भारत के संविधान का भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इनमें से किसका है जो सबसे अधिक है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60 है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा इसमें। उत्तर प्रदेश में कितना कितना? अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68 है। ठीक है। उसके बाद मणिपुर में कितना है? 60 है। और मेघालय में कितना है? 60 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में पर्याप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। ये भी सही है। इसके अंतर्गत पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा दोनों, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की अवधारणा किस देश से ग्रहण की है? तो ये क्या हमारा कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये होगा हमारा फूलन आयोग जो है। ठीक है। ये राजीव गांधी की हत्या से सुमेलित नहीं है। तहलका जो था टेप कांड उससे है। तहलका टेप कांड से ये सुमेलित होगा। इसमें राजीव गांधी की हत्या से नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? जो किया गया है उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, 29 जून को जो है सांख्यिकी जो है हमारे पीसी महालनोबिस, ठीक है, उनके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, उर्वरक जो है, उर्वरक उत्पादन बदामी, उर्वरक जो हमारा है वो भूरी क्रांति से, बदामी क्रांति नहीं है, हमारा भूरी क्रांति है। ठीक है, तो ये तो गलत है। कपास उत्पादक स्वर्ण रेशा क्रांति, ये सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, ठीक है। आलू उत्पादन गोल क्रांति, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ये सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंधन भी करता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से सही हमारा आंसर, उपरोक्त में से सभी सही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ये हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है हमारा शहरी क्षेत्र में ज्यादातर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में इनमें से किसको शामिल किया जाता है? गृहिणी की सेवाओं को इसको नहीं किया जाता, पेंशन इसको भी नहीं किया जाता, और लेकिन चौकीदार का आय जो होगा इसमें शामिल होगा। आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये होता 1977 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, जो कि इटली में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? कारण नहीं है पूछा गया। ठीक है, जनसंख्या का दबाव, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। सहकारी कृषि नहीं, निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ये बताना है। ठीक है, सहकारी कृषि नहीं होगा। प्रछन्न बेरोजगारी, ये भी नहीं होगा, ये तो प्रछन्न बेरोजगारी के कारण होगा ही होगा। ठीक है, भू जोत का छोटा, इसलिए हमारा कम जो है उत्पादकता होता है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सहकारी। इसमें कृषि और ज्यादा है, बढ़ता है, इसमें उत्पादक बढ़ता है सहकारी कृषि में। ध्यान में पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? तो ये थे पटना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ये किया था कटिहार में, कटिहार में किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने इसका सलाह दिया था कि
ध्रुव दल का स्थापना करे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये ध्रुव दल जो है किस वर्ष में बनाया गया था? ये बनाया गया था 1942 में, जेपी जयप्रकाश नारायण के कहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो ये रहा था तिरहुत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक, नखास पिंड नामक स्थान को पटना में नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। ये सही है, नखास पिंड नामक स्थान जो है। ठीक है, नरवास पिंड आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नखास पिंड होगा, नरवास नहीं है। ठीक है, नखास पिंड आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। सही बात है, ये दोनों हमारा सही हो जाएगा, दोनों। मिलान करना है सूची 1 सूची 2 को। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ है? हमारा बरौनी में है। ठीक है, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना जो है मधेपुरा में है। रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल व्हील फैक्ट्री जो है हमारा सारण में है, बेला में, सारण में रेल व्हील फैक्ट्री बनाई जाती है, व्हील बनाई जाती है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो है मोकामा में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4132, एक हो जाएगा हमारा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? ठीक है, वैशाली से बहता है, मुजफ्फरपुर से बहता ही बहता है। ठीक है, गोपालगंज से भी बहता है, सिवान से लेकिन नहीं बहता। हमारा आंसर हो जाएगा सिवान। और भी कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये गुजरता है, तो उसमें से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज है ही, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, तो इसमें गंडक नदी जो है हमारा किन किन नदियों से किस किस जिलों से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण एवं वैशाली। ठीक है, कौन कौन सा है हमारा? गोपालगंज है ही, मुजफ्फरपुर है ही, वैशाली भी है। ठीक है, एक सारण भी होगा। ठीक है, सारण होगा, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण की ओर वह क्रम जिसमें बिहार के जिले उत्तर प्रदेश से सटे हैं, कौन कौन सा होगा हमारा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, और रोहतास जो है सबसे हमारा दक्षिणी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः क्या है? तो बिहार का हो गया 1106 और भारत का 382। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला गया है। ठीक है,
ये देखते हैं अगर, तो हमारा हो जाता है गया। पॉपुलेशन की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से एसटी वाला, एसटी का सबसे ज्यादा कौन सा है जिला, तो वो कटिहार है। एसटी का, एसटी का कटिहार। ठीक है। परसेंटेज में अगर देखें एससी का, सबसे ज्यादा परसेंटेज नवादा में। ठीक है। और एसटी में परसेंटेज में अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है, उसका उल्लेख है 243 के में, जिसमें राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव संचालित व नियंत्रित होता है, तो वो है अनुच्छेद 243 का के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय महामाया प्रसाद थे। ठीक है। महामाया प्रसाद का कार्यकाल कितना से कितना था? 1967 से लेके 68 तक। ठीक है। आजादी से पहले जो बिहार का, ठीक है, मुख्यमंत्री बने थे वो थे मोहम्मद यूनुस। आजादी से पहले मोहम्मद यूनुस। ठीक है। और दलित मुख्यमंत्री जो थे वो थे भोला प्रसाद। दलित मुख्यमंत्री भोला प्रसाद। ठीक है। दलित प्रसाद नहीं, भोला पासवान थे। इसको भोला पासवान शास्त्री भी बोलते हैं। कौन से? भोला पासवान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन निम्न में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मैत्री 2। ठीक है। चौथा जो है मैत्री 2 है। पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो है ये पहला था। ठीक है। उसके बाद मैत्री आया। ठीक है। ठीक, मैत्री। उसके बाद आया भारती। सब है मैत्री 2। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ 115वां। और सबसे टॉप पे कौन सा देश है? आइसलैंड है। ठीक है। और सबसे आसान देश कौन सा है? रूस है, रूस, जिसको 163वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो वो है अमेरिका के साथ हुआ है। ये कब से कब तक हुआ है? तो ये हुआ 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हुआ है। 1 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक हुआ है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या है? स्वदेशी चिप जो है लॉन्च की गई है, क्या नाम है इसका? विक्रम 32। ठीक है। जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है।
मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? ये हुआ है सुजाता चुआंगसी। ये हमारा सुजाता चुआंगसी कहाँ की है? थाईलैंड की है। ठीक है। और ये 2025 वाला है जो 72वां, ये 72वां हमारा संस्करण था। ठीक है। विजेता कौन सा है? सुजाता चुआंगसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया GSLV MK2, जिसको GSLV F16 भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में भारत में स्थित 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को यूनेको की विश्व धरोहर, यूनेस्को होगा यहाँ पे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया, जिनमें 11 किला महाराष्ट्र में तथा एक किला तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित किला का नाम क्या है? तो जो क्या कहते हैं तमिलनाडु में स्थित है वो कौन सा किला है? वो है जिंजी किला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है राजनीति, रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं का उनके उद्देश्यों से सही मिलान करना है। योजना है, उसका उद्देश्य क्या है? सही मिलान करना है हमको, इसमें देखना है कि कौन कौन होगा। पीएम कुसुम, पीएम कुसुम जो है यह कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये है हमारा 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना। ठीक है। सौर पार्क जो है तो यह है बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्या है इसमें? और राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, ये है हमारा बिजली उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस का प्रोत्साहन देना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी किया है? तो ये हमारा बिहार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहा? राजकोषीय घाटा जो है हमारा 2023-24 में कितना रहा? तो ये हमारा रहा कितना? 5.8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक जो MS स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? द मैन हु फेड इंडिया किस पे लिखा गया है? स्वामीनाथन पे लिखा गया है। MS स्वामीनाथन पे लिखा गया है। ये इसका जो है लेखन किसने किया है? तो ये किया है हमारा प्रियबंदा जय कुमार। ठीक है। प्रियबंदा जय कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। ठीक है। ये सही है, बढ़ा दिया था 25% से सीधा 50%। ठीक है। यह टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू थी। नहीं, ये गलत है। ठीक है। तो हमारा केवल पहला वाला सही है, केवल एक सही।
आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, दोनों 26 अगस्त 2025 को नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? कुल सदस्य 7 होंगे। निम्न में से कौन शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता हैं? तो ये है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 ये मचाडो को मिला है। मचाडो जो है वेनेजुएला के रहने वाले हैं। ठीक है, वेनेजुएला के। ठीक है, कौन? मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये है समस्तीपुर। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, समस्तीपुर में जो है हमारा राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो है उसको चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो ये था 8वां। ठीक है, 8वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? परसेंटेज में मेघालय हो जाएगा। ठीक है, लगभग 85% जो है मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकत्रित पेंशन योजना की स्वीकृति दी है? तो ये है हमारा, किस दिन को दी है? 24 अगस्त 2024। 24 अगस्त 2024। चलिए 100 क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।